क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। भागलपुर बम धमाके में 15 लोगों की जान जाने और कई मकान जमींदोज होने के 11 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता पीड़ित परिवारों को नहीं मिली। भागलपुर बम धमाके में 15 लोगों की जान जाने और कई मकान जमींदोज होने के बाद पीड़ित के परिजनों से मिलने बिहार सरकार के मंत्री से लेकर केंद्र सरकार के मंत्री पहुंचे और उन सबों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन घटना के 11 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता पीड़ित परिवारों को नहीं मिल पाई। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, कहलगांव से बीजेपी विधायक पवन यादव, पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान, बीरपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी पीड़ितों को सांत्वना और ढांढस देने पहुंचे। सभी नेताओं ने अपने अपने स्तर से दावे और वादे खूब किए। सरकारी सहायता की बात जो रहे पीड़ितों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। काजबली चक में हुए बम धमाके में अपने पिता राजकुमार शाह और भाई राहुल को खोने वाले और धमाके में खुद बुरी तरह से जख्मी होने वाले सरवन का दर्द अब छलकने लगा है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता किसी भी पीड़ित परिवार को नहीं मिली। दूसरे के घर में हुए भयानक बम विस्फोट के कारण उसका भी मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया। परिवार के लोग दूसरे के घर में शरण लिए हुए हैं। जो जमा पूंजी थी समाप्त हो गई और जो हालात बन रहे हैं, यदि सरकारी सहायता नहीं मिलती है तो हम लोगों को भीख मांगकर अपना गुजर बसर करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह भागलपुर बम धमाके के पीड़ितों की परेशानी बढ़ती जा रही है और अब तक किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी सहायता इन पीड़ितों को नहीं मिली है, ये राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के मंसूबों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भाई और हम तीनों खाना खा करके रूम के बाहर निकले थे, तो पापा भाई हाथ धो करके रूम के अंदर चले गए और हम बाहर ठहरे थे प्लेट धोने के लिए। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, घर गिरा, क्या हुआ हमको कोई आइडिया नहीं, हम बेहोश हो गए थे। और फिर जब हमको होश आया तो हम हॉस्पिटल में थे। फिर सबसे पूछे कि मेरा और बाकी सब परिवार, मेरा भाई पापा सब कहाँ है, तो सब बोले कि डेथ कर गया। लेकिन बाकी कई लोग अभी तक आए पूछने के लिए कैसे हो, क्या हाल है, कैसे घटना घटा, लेकिन किसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिला। सब सिर्फ आश्वासन दे रहा है। आज घटना हुए 10-12 दिन होने चला, लेकिन किसी का कोई खबर ही नहीं है। सभी बोल रहे सरकारी काम है, लगेगा लंबा टाइम, लगेगा लंबा टाइम। तो तब तक क्या रोड पर रहें? आप रोडे पर रहेंगे क्या? खाना पीना भीख मांग करके खाएं। अब तब हम लोग रोडे पे रहेंगे, रोडे जाम होगा। खाना पीना भीख मांग के खाएं। सरकारी फेरा में पड़े हैं तो क्या कर सकते हैं? जब पढ़ाने वाला था। प्रशासन आपके द्वार के तहत मुजाहिदपुर थाने में प्रशासन के साथ हुआ शांति समिति की बैठक। विगत सोमवार को हुई असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा सांप्रदायिक तनाव को बिगाड़ने की दिशा में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व शांति समिति के सदस्यों के साथ मुजाहिदपुर थाना परिसर में एक बैठक आहूत की गई। बैठक में डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसडीएम राजेश झा, राजा डीटीओ मोहम्मद फिरोज अख्तर, एसडीओ धनंजय कुमार, डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी डीएसपी हेडक्वार्टर प्रकाश कुमार, विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर कुमार गौरव मंचासीन हुए हैं। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए मुजाहिदपुर थाना इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने किया। बैठक में आगामी त्योहार को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से कैसे मनाया जाए, उक्त बातों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान शांति समिति के सदस्यों ने भी समाज में युवाओं की गतिविधियों को लेकर अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। के बारे में बताया कि ये जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। इससे हट के एक दो चीज जो है बस संक्षेप में मैं बोलना चाहूँगा। कोशिश करिएगा, देखिएगा, अच्छा लगे और उस पर कुछ हम लोग आगे बढ़ करके देख सकें, कुछ कर सकें। देखिए, शहर ने बहुत कुछ देखा है, बहुत अच्छी चीज़ें भी जो है। शहर जो है ना, एक आप कह सकते हैं एक जीवंत कॉन्सेप्ट है। एक जिस तरह से कोई एक इकोलॉजी होती है,
कोई पेड़ पौधा होता है, फूलता है, फलता है, फिर कुछ पत्ते झड़ते हैं, तो एक जीवंत कॉन्सेप्ट है और उसमें जीवंतता आती है जो वहाँ की सिविल सोसाइटी होती है, जो लोग वहाँ रहे। हम लोग तो आए हैं 6 महीना, साल भर, 2 साल रह करके चले जाएंगे, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है, जो लोग रहते हैं, जो पढ़ते हैं, जिनके बाप दादा यहाँ पैदा हुए, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ करके, रह करके, काम करके गुजर बसर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में। हम बार बार कहते हैं कि शहर की सफाई करने वाला एक सफाई कर्मी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण जिला पदाधिकारी का काम है। वो भी अगर अपनी ईमानदारी से अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है तो उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंट। कम से कम हर एक लॉज के जो मालिक हैं उनके यहाँ जब भी कोई किराएदार आता है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में भरकर सूचना संबंधित थाना को देनी चाहिए, ताकि वहाँ जो भी लोग रह रहे हैं उनका पूरा रिकॉर्ड थाना के पास रहे। तो इससे उनकी निरंकुश गतिविधि या फिर जैसे अभी एक विचार आया है कि कहीं पे नशे का कारोबार भी किया जा रहा है ऐसे लॉज में, ऐसी गतिविधियों पे अंकुश लगाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। पत्र देने की जो डिमांड है हम सभी थाना को बोलेंगे कि आप लोग जो भी शांति समिति का गठन मोहल्लावार करेंगे तो जो भी लोग हैं ऐसे जो समाज सेवा में बढ़ चढ़कर अपना टाइम दे रहे हैं उनको निश्चित रूप से सम्मान मिले और एक पहचान पत्र उनको थाना के स्तर से ही निर्गत किया जाए। और इसके अलावा भी आप लोगों ने जो आने वाले दिनों में पुलिसिंग में बहुत कड़ाई आप लोगों को देखने को मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस पर हम आप लोगों के सहयोग से काबू ना पा सकें। धन्यवाद। जय हिंद। होली पर्व को लेकर सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय हुए बंद, छात्र छात्राओं ने रंग गुलाल की खेली होली। भागलपुर सुल्तानगंज में होली पर्व को लेकर सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय हुए बंद, छात्र छात्राओं ने रंग गुलाल लगाकर होली खेली। स्कूल के छात्रों छात्राओं ने एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान दुधैला स्कूल के शिक्षक राजीव कुमार ने भी स्कूल के सभी छात्र और छात्राओं को भाईचारे के साथ होली पर्व मनाने की अपील करते हुए केमिकल युक्त रंग से बचाने की सलाह देते हुए होली पर्व मनाने की बात कही। इस दौरान स्कूल के तमाम शिक्षक एवं शिक्षिका मौजूद थे। भागलपुर बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी देवाशीष उर्फ निप्पू पांडे ने किया पर्चा दाखिल। भागलपुर बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवाशीष उर्फ निप्पू पांडे ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे देवाशीष पांडे ने डीएम सुब्रत कुमार सेन के सामने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा कि चुने हुए ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य जनप्रतिनिधियों के हक, अधिकार व उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देवाशीष पांडे को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के करीबी माने जाते हैं और जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उनके समर्थकों की भीड़ देखी गई, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि ऊंट किस करवट लेगा। नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल में होली मिलन समारोह में छात्र छात्राओं ने लिया शपथ, जल का करेंगे संरक्षण। नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल में होली त्योहार को लेकर छुट्टी के पूर्व होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावे स्कूली छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वहीं मौके पर विद्यालय के शिक्षकों ने होली पर जल संरक्षण का पाठ भी पढ़ाया। होली त्योहार पर जल बचाने को लेकर बच्चों ने शपथ भी लिया। कार्यक्रम में विद्यालय के निर्देशक राम कुमार साहू, सचिव कृष्ण कुमार साहू, प्राचार्य जरीन बहाव के अलावे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा सभी छात्र छात्राएं भी मौके पर उपस्थित थे। कोसी नदी में स्नान करने के दौरान पुलिस जवान के पुत्र के डूबने से गई जान। नवगछिया थाना क्षेत्र के सोकशा में कोसी नदी में स्नान करने के दौरान पुलिस जवान के पुत्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक नवगछिया थाने के सोकशा निवासी शिवम कुमार के पुत्र आयुष कुमार हैं। शिवम कुमार लखीसराय जिले में पुलिस जवान के रूप में प्रतिनियुक्त है। आयुष वर्ग 9 का छात्र है। नवगछिया के नया टोला में रहकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता है। 4 दिन पहले होली मनाने घर गया हुआ था। गाँव के ही पास कोसी नदी में स्नान करने गया था। पांव फिसलने के कारण अधिक पानी में चला गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। स्थानीय गोताखोर की मदद से शव को नदी से बाहर खोज कर निकाला। मां सोनी देवी व बहन छोटी कुमारी का रो रो कर बुरा हाल है। एक भाई आशुतोष कुमार भी बिलक बिलक कर रो रहे थे। नवगछिया थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। पोस्टमार्टम के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर लावारिस अवस्था में घूम रहे 2 बच्चों को आरपीएफ पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर आरपीएफ पोस्ट लाया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर मृणाल कुमार ने बताया कि
दोनों बच्चों से सब जानकारी ली तो पता चला कि दोनों ही बच्चे कटिहार जिले के मनिहारी का रहने वाला है। कटिहार जिले के मनिहारी निवासी उत्तम लाल पासवान के 12 वर्षीय पुत्र ओम कुमार, कटिहार जिले के बरारी निवासी मंगल पासवान के पुत्र 11 वर्षीय रौनक कुमार है। दोनों बालक को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिंटेगा करारी गांव के रंजीत मंडल को गोपालपुर पुलिस ने बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर देसी कट्टा व 35 गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपित रंजीत मंडल शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की तो आरोपित को हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गोपालपुर थाने में आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गोपालपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोपालपुर थाने के पास पुलिस ने ऑटो से 55 लीटर देसी शराब को बरामद किया है। पुलिस ने चालक गोपालपुर निवासी डब्लू यादव को गिरफ्तार कर ऑटो को जब्त कर लिया है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि ऑटो पर संदिग्ध अवस्था में सामान को देखकर हम लोगों ने जांच किया तो उसमें देसी शराब बरामद हुआ, जिसे तत्काल चालक एवं ऑटो को जब्त कर थाना लाया गया।